हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस वीडियो पार्ट। और इस वाले फर्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई 9th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, उसमें से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो पार्ट है वो स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, सो इन कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को उसके ऊपर के बहुत सारे जो एग्जाम्पल बनने वाले हैं हमको सॉल्व करने हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। सो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस क्या है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला जो कैसे बनाए हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो देखो मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने चार्ट बनाने की कोशिश किया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट और इधर में देखेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, तो देखो क्लास 8 में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट देखा था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे निकालना है आई या फिर एस आई निकालना हो तो हम लोग करेंगे पी इंटू आर इंटू दिस टी बाई 100। तो ये हमको देगा व्हाट इज दैट, सिंपल इंटरेस्ट है ना, या फिर आप उसको सिंपली इंटरेस्ट देखो। एंड देन अगर मुझे यहाँ पे अमाउंट बनाना है एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ईयर, तो अमाउंट बनेगा हमारा पी प्लस आई। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 8 में। अब देखो गाइस, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के साथ इसको स्टडी करेंगे। देखो क्या होता है, मान लो एग्जाम्पल देखो, मान लो मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू जो है मेरे पास में सिर्फ 100 रुपीज़ है। कितना है, 100 रुपीज़ है ना। एंड मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 10%। अब देखो अगर ऐसा कुछ रहा तो मैं इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो क्या बनेगा, ये बनेगा पी इंटू आर इंटू टी, मतलब 1 साल के लिए बाई 100। ठीक, कितना होना चाहिए, 100 इज द प्रिंसिपल, उसके बाद 10% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाई 1। तो इसको सॉल्व करूंगा तो इंटरेस्ट कितना आएगा मेरा, I1 आएगा मेरा 10 रुपीज़। ठीक है, I1 कितना आएगा मेरा 10 रुपीज़। अगर मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, मान लो मुझे इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स के निकालना है, तो क्या बनेगा मेरा P इंटू आर इंटू फॉर 2 ईयर्स है ना, पहले 2 साल के लिए डिवाइड बाई 100। तो सिंपली क्या बनेगा, ये प्रिंसिपल है 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% फॉर 2 ईयर्स डिवाइड बाई 100। ये सॉल्व करूंगा तो I2 मतलब इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना बनेगा मेरा 20 रुपीज़। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको तीसरे साल के लिए सॉल्व करूंगा फॉर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, पहले 3 साल के लिए, तो ये आना चाहिए 30। 4 साल के लिए निकालूंगा तो इंटरेस्ट आना चाहिए मेरा 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो पहले साल के लिए इंटरेस्ट 10 रुपये है, दूसरे साल के लिए 20 रुपये है, 30 फॉर थर्ड ईयर एंड 40 फॉर फोर्थ ईयर। ऐसे 10-10 रुपये से बढ़ते जाएगा, मतलब 40 माइनस 30 10, 30 माइनस 20 10, 20 माइनस 10 10। तो मतलब हर साल से यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, 10 रुपीज़ है ना। तो मान लो पहले साल आपको एट द स्टार्ट आपके पास प्रिंसिपल था 100 रुपीज़, तो एट द एंड 1 साल के बाद कितना बनेगा आपका अमाउंट, ये बनेगा 100 प्लस 10। तो कितना होना चाहिए आप लोगों का, ये बनेगा 110। ठीक है, कितना बनेगा आपका, ये 110 बनेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना बनेगा है ना, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होना चाहिए, ये बनेगा 110। फिर से ये 10 कितना बनेगा आपका, ये मान लो 120। ठीक है, या फिर आप उसको ऐसे भी ले सकते हो 100 प्लस 20, ये बनेगा 120 है ना। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना होना चाहिए, फिर 100 प्लस 30, ये बनेगा 130। देखो सिर्फ यहाँ पे 10 रुपये से ही आपका अमाउंट हर बार बढ़ रहा है। देखो चेक करो आप लोग इनका डिफरेंस लेके है ना, इनका डिफरेंस लेके आप लोग चेक करो, हर बार 10 रुपये से अमाउंट बढ़ रहा है। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट है ना। तो मान लो सिंपल इंटरेस्ट में जो है आपका है ना, इनकम जो है वो एक सिंपल रेट से बढ़ता है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होने वाला, हम लोग अब समझते कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत देखो क्या होती है, सेम एग्जाम्पल कैरी करेंगे हम लोग। तो प्रिंसिपल है हमारे पास 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 10%,
और मान लो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 साल के लिए निकालते रहेंगे। सो 10 ईयर इज हाउ मच, 3 ईयर्स, है ना। 3 ईयर्स हमारा 10 ईयर है, ऑलराइट। सो फिर से अमाउंट क्या होता है हमारा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वैल्यू, ऑलराइट। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे, है ना। सो हाउ वी फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सो एट द एंड ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगेगा, पर देखो थोड़ा सा चेंज क्या होगा, फिर से वही P इंटू आर इंटू पहले साल के लिए मतलब 1, है ना, T इज़ 1/100। तो ये कितना होना चाहिए, 100, वही चीज़ 10 इंटू 1/100, तो ये बनेगा हमारा ₹10। तो ये कितना बनेगा हमारा ₹10। बट अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना बनेगा, A1 P प्लस I1 इस 100 प्लस 10 कितना बनेगा 100। बट ये जो अमाउंट है, अब देखो यहाँ पे चेंजेस आने लगेंगे। अभी ये जो अमाउंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ये बनेगा प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंसिपल, इसके लिए सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट निकालेगा उसका प्रिंसिपल रहेगा, क्या रहेगा, लास्ट ईयर का अमाउंट, नए साल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इक्वल्स टू अमाउंट फॉर लास्ट ईयर, मतलब अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। दिस इज द थिंग, इक्वल्स टू व्हाट, 110, इक्वल्स टू 110। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा प्रिंसिपल हर बार 100 ही था, है ना, बट यहाँ पे अभी आपका प्रिंसिपल हर बार उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है इसके अंदर, इंटरेस्ट, ऑलराइट। तो हम आप लोग क्या निकालेंगे, सो वी विल फाइंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विच विल बी, सो यहाँ पे P2 इंटू आर, सिर्फ दूसरे साल के लिए निकालना था, 10 ईयर भी 1 ईयर ही रहेगा, है ना, बाई 100 इक्वल्स टू व्हाट विल बी दैट, है ना, 110, 10% फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर बाई 100। तो ये क्या होना चाहिए, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पूरा कैंसिल आउट होके सिर्फ यहाँ पे आएगा 11, है ना। सो दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना है हमारा, 11 रुपीज़। यहाँ पे कितना था, 11 रुपीज़, है ना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देखो, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 11, सर अब लोग यहाँ पे तो कम हो गया, नहीं तो एक्चुअली ये 11 और लास्ट ईयर का 10, तो ये कितना बनेगा 21। ये 11 और ये 10 कितना हो गया हमारा 21, तो यहाँ पे 1 रुपये से बढ़ गया है ना। सो ये सिर्फ सेकेंड ईयर की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अब तक सेकेंड ईयर तक कितना इंटरेस्ट हो गया था यहाँ पे, तो सेकेंड ईयर तक इंटरेस्ट कितना हो गया था हम लोगों का, I1 प्लस I2, तो कितना होना चाहिए हमारा 10 प्लस 11 इट इज़ व्हाट 21। देखो यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 21 हो गया, देखो डिफरेंसेस आने चालू हो गए, है ना। तो नाउ ये हो गया हमारा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। बट अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर क्या बनेगा, अब बताओ आप लोग, अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर कितना बनेगा। सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे I2 लेंगे हम लोग, है ना, विच विल बी व्हाट, प्रिंसिपल कितना था हमारा 110 प्लस ये कितना था हमारा 11 रुपये। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होना चाहिए, A2 इक्वल्स हाउ मच, ये बनना चाहिए हम लोगों का 121, 121, राइट। देखो यहाँ पे अमाउंट कितना था गाइस, इस साइड में अमाउंट देखिए, इस साइड में अमाउंट था हमारा 120, देखो यहाँ पे 121, मतलब 1 रुपये से बढ़ गया है, 121 रुपीज़, राइट। नाउ अब ये अमाउंट जो रहेगा सेकेंड ईयर का, ये बनेगा प्रिंसिपल किसका, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, क्या रहेगा ये, थर्ड ईयर का प्रिंसिपल, राइट। सो अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर नथिंग बट व्हाट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर विच इक्वल्स टू 121 रुपीज़, राइट। अब ध्यान दो, अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे और, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, I3 इक्वल्स टू व्हाट, P3 इंटू वही रेट और फॉर ओनली फॉर थर्ड ईयर, उस पर्टिकुलर एक साल के लिए, तो ये कितना बनेगा 121 इंटू 10 इंटू 1/100। तो दिस विल बी व्हाट नाउ, ये कितना होना चाहिए बताओ, तो ये बनना चाहिए 12.1। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो दिखाई दे रहा है सीधा सीधा, सिंपल सा बात है, ये बनेगा 12.1। तो इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर कितना बन रहा है हमारा 12.1। तो अमाउंट कितना बनेगा, देखो अमाउंट कितना होना चाहिए, अमाउंट बनेगा P3 प्लस I3, P3 प्लस I3, P3 कितना है हमारा 121 और ये कितना बनेगा 12.1। सो ये क्या होना चाहिए हम लोगों का, ये होना चाहिए हमारा 133.1। देखो यहाँ पे 130 था, यहाँ पे 133.1 हमारा अमाउंट आ चुका है। सो ये डिफरेंसेस है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो वैल्यूज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है एक्सपोनेंशियली, या फिर कोई एक
पर्टिकुलर लॉजिक से नहीं बढ़ रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द थिंग। तो हम लोगों ने ये सिर्फ 100 रुपीज़ के लिए निकाला। अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बढ़ा देंगे तो आने वाला इंटरेस्ट और अमाउंट भी हमारा बढ़ने लगेगा। तो यही कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है या फिर ब्यूटी है। ऑलराइट, अब देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब फॉर्मूलाज कैसे बनेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूलाज, ठीक है। सो फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूलाज। सो गाइज अभी जो मैंने आपको बताया था उस मेथड से आप लोग विदाउट एनी फॉर्मूला यू कैन फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बट आपको अगर सटीक फॉर्मूला चाहिए, है ना, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, अमाउंट, है ना। तो अमाउंट क्या होता है बताओ, अमाउंट होता है हमारा P प्लस आई, क्या होता है हमारा P प्लस आई, है ना। अब ध्यान देना होगा, हम लोग पहले अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट के लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाय 100 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर n। ऑलराइट, तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट के व्हाट अमाउंट का फॉर्मूला। ऑलराइट, तो यहाँ पे A स्टैंड फॉर अमाउंट, E स्टैंड फॉर अमाउंट, राइट, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड n मतलब टाइम ड्यूरेशन इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स, ध्यान रहिए ईयर्स में होना जरूरी है। ऑलराइट, ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, है ना। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि उसके आपको अगर सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप लोग, अगर आपको सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो कैसे निकालोगे आप लोग इंटरेस्ट, है ना। तो उसके हम लोग बात करते हैं अभी, इंटरेस्ट कैसे निकालोगे आप लोग। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, फिर यही वाला फॉर्मूला हमको यूज़ करना पड़ेगा। सो देखो इंटरेस्ट मतलब क्या बनेगा, इस वाले फॉर्मूला को हम लोग फिर से यूज़ करेंगे, क्या बनेगा, अमाउंट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रिंसिपल। सो अमाउंट का फॉर्मूला तो हमारे पास है अभी, क्या है, दिस इज P इन ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 100 टू पावर n माइनस P। तो P कॉमन ले लो दोनों में से, अगर हम लोग P कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, इफ आई टेक P कॉमन फ्रॉम बोथ टर्म्स so it will be what 1 plus R by 100 to the power n minus 1 bracket close equals to what, your interest। अब ये कौन सा इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज नॉट अ सिंपल इंटरेस्ट, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये दो फॉर्मूला आपको एक्चुअली एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर प्रिंसिपल निकालना है, अगर आपको अमाउंट और इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, तो क्या बनेगा फिर इस वाले फॉर्मूला से फिर से। सो ये हमको प्रिंसिपल कैसे मिलेगा, प्रिंसिपल होना चाहिए हमारा व्हाट, अमाउंट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आपका ये फॉर्मूला रिप्लेस कीजिए, ओके, ये वाला इंटरेस्ट का। अगर आपको पता है तो डायरेक्टली ऐसे भी आप लोग डायरेक्टली उसको यूज़ कर सकते हैं, अगर वैल्यूज पता है तो नो इशू, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, अब हमारे पास सब कुछ आ चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बाय फार्मूला, ये इसको हम लोग बोलेंगे बाय फार्मूला, ये हम लोग क्या करेंगे विथ फार्मूला में उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो ऊपर में मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था गाइज, ये था विदाउट फार्मूला, ऊपर वाला क्लैरिफिकेशन क्या विदाउट फार्मूला, ये क्या है हमारा विथ फार्मूला, विथ फार्मूला, ऑलराइट। और ऊपर वाला जो था ये सब मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था, ये पूरा ये हमारा विदाउट फार्मूला है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट फार्मूला, ये सब प्रोसेस है उसका, देखो ऐड करते रहना आपको इंटरेस्ट, है ना। तो ये विदाउट फार्मूला है, मैं आप लिख देता हूँ विदाउट फार्मूला, ठीक है। सो हम लोगों ने अभी ये सब कुछ देखा हुआ है। तो इस वाली वीडियो क्लास में आप लोगों को बेसिक डिफरेंस और आप लोगों को फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है, दिस इज द थिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लोग उसके एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो।